नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप सुन रहे हैं हॉरर ऑडियो बुक। इस हॉरर ऑडियो बुक का टाइटल है कुएं का राज। इसके पहले एपिसोड में आपने सुना कि पत्रकार आरव गांव पहुंचता है, कुएं की चर्चा सुनता है और पहली बार कुएं के पास अजीब आवाज़ें महसूस करता है। और अब सुनते हैं इसका दूसरा एपिसोड। आरव उस रात देर तक सो नहीं पाया। खिड़की पर दस्तक और मिट्टी के गीले निशान अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता था कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। सुबह होते ही उसने तय किया कि वह फिर से गांव वालों से बातचीत करेगा। शायद उसे कोई पुराना दस्तावेज या कोई सुराग मिल जाए। दोस्तों, गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। कहा जाता था कि यही मंदिर उस समय भी था जब कुआं खुला हुआ था और मंदिर के पुजारी से मिलने की कोशिश की। पुजारी जी एक दुबले पतले सफ़ेद दाढ़ी वाले व्यक्ति थे। उनकी आंखों में गहराई और रहस्य छिपा हुआ था। आरव ने उनसे पूछा, बाबा, ये कुएं की कहानी आखिर क्या है? लोग इससे इतना क्यों डरते हैं? पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, वह कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था। उसमें कुछ ऐसा बंद किया गया था जो इंसानों के लिए नहीं था। मेरे दादा बताया करते थे कि उस कुएं में एक अधूरी आत्मा कैद है। जब भी कोई उसके पास जाता है, वह आत्मा उसे अपने साथ खींच लेती है। इस पर आरव मुस्कुराया और बोला, यह सब अंधविश्वास लगता है बाबा। क्या आपके पास कोई लिखित सबूत है? पुजारी ने उसकी ओर ध्यान से देखा और धीमे स्वर में बोले, हो सकता है तुम्हें वह मिल जाए। मंदिर के पुराने कमरे में कुछ डायरी रखी है, लेकिन सावधान रहना, उसे पढ़ने वाला अक्सर चैन से नहीं जी पाता। आरव यह सब सुनकर उत्साहित हुआ। उसने मंदिर के पीछे बने पुराने कमरे की ओर रुख किया। कमरा वर्षों से बंद पड़ा था। लकड़ी का दरवाजा चरमरा कर खुला और अंदर से धूल की गंध आ रही थी। वहाँ कमरे में टूटी फूटी मूर्तियाँ, पुराने ग्रंथ और मिट्टी से ढकी हुई वस्तुएं रखी हुई थी। आरव ने टार्च की रोशनी में चारों ओर देखा। वहाँ एक कोने में एक लोहे का संदूक पड़ा था। संदूक खोलते ही उसमें से एक चमड़े की जिल्द वाली पुरानी डायरी मिली। कागज पीले हो चुके थे और स्याही हल्की पड़ गई थी। डायरी का नाम था अंग्रेज अफसर रॉबर्ट। आरव चौंक गया। यह वही अफसर था जिसके बारे में गांव वालों ने बताया था कि उसका परिवार अचानक गायब हो गया था। आरव ने डायरी के पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा हुआ था, आज मैंने आदेश दिया है कि गांव के इस पुराने कुएं की खुदाई हो। गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं, कहते हैं कि यह श्रापित है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसमें कुछ छिपा है, शायद कोई खजाना या रहस्य। खुदाई के दौरान मजदूरों ने अजीब आवाज़ें सुनी। किसी ने कहा कि कुएं के अंदर से एक औरत रो रही है। मैंने इसे बकवास समझा, लेकिन रात को मेरे घर के बाहर किसी औरत की परछाई दिखी और फिर आज मेरी पत्नी और बच्चा अचानक गायब हो गए। घर का दरवाज़ा खुला था, लेकिन कोई निशान नहीं। मुझे लगता है कि यह सब उस कुएं से जुड़ा है। शायद हमने कुछ ऐसा जगा दिया जिसे सोए रहना चाहिए था। आरव की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने पिछली रात के गीले पैरों के निशान घूमने लगे। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवा का एक झोंका आया और कमरे की मोमबत्ती बुझ गई। अब वहाँ सिर्फ अंधेरा और उसकी टार्च की रोशनी थी। आरव को साफ साफ महसूस हुआ कि उसकी गर्दन के पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आरव ने घबराकर डायरी उठाई और बाहर निकल गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात जब वह ढाबे के कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तो उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वह कुएं के पास खड़ा है और कुएं के अंदर से एक औरत उसे हाथ हिलाकर बुला रही है। औरत का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें बेहद गहरी और उदास थी। वह लगातार कह रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे मुक्ति दो। आरव चीख कर बैठ गया। कमरा अंधेरे में डूबा था और खिड़की से वही गीले पैरों के निशान अंदर आ रहे थे। अगले दिन जब आरव गांव में निकला तो लोग उसकी ओर अजीब नजरों से देखने लगे। एक औरत चिल्लाई, ये वही है जो कुएं को छेड़ रहा है, अब मुसीबत हम पर भी आएगी।
गांव वालों ने उसे घेर लिया। पुजारी बाबा ने बीच बचाव किया और कहा, तुम्हें अब तुरंत इस गांव से निकल जाना चाहिए, वरना यह आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। लेकिन आरव अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं बाबा, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इस रहस्य का सच न जान लेता। यह कुआं क्यों बंद किया गया और वो औरत कौन है? पुजारी ने उसकी ओर गहरी नज़रों से देखा और बोला, अगर सच जानना ही चाहते हो तो तुम्हें उस कुएं को खोलना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, जो सच बाहर आएगा उसे सह पाना आसान नहीं होगा। आरव की आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों नजर आ रहे थे। अब वह जान चुका था कि यह सिर्फ गांव की कहानी नहीं, बल्कि कोई गहरा राज छिपा हुआ है जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। इस कहानी का क्लाइमैक्स अगले एपिसोड में आएगा, तो क्लाइमैक्स कहीं मिस ना हो जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।